अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ स्प्रिंग एडमिशन से रिलेटेड मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। स्प्रिंग एडमिशन्स की टर्मिनोलॉजी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुनी होती है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि स्प्रिंग एडमिशन्स क्या होते हैं। आज इस वीडियो में मुकम्मल तौर पे इसको एलैबोरेट करेंगे। अच्छा, होता ये है कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ का इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है और उनके पास टीचिंग फैकल्टी और वो तमाम रिसोर्सेज जो किसी भी एक बैच को पढ़ाने के लिए दरकार होते हैं, तो वो उनके पास अवेलेबल होते हैं। और फिर वो क्या करते हैं कि साल में एक मरतबा नहीं बल्कि 2 बार अपने एडमिशन्स ऑफ़र करते हैं। ऐसे केस में होता ये कि जो पहली बार एडमिशन्स ऑफ़र होते हैं तो वो आमतौर पर जून से लेकर ये चलते हैं सितंबर या अक्टूबर के महीने तक। तो ये जो ड्यूरेशन है, इसमें जो एडमिशन्स ऑफ़र होते हैं तो इन्हें आमतौर पर फॉल एडमिशन्स कहा जाता है। इसके बाद फिर होता है ये कि नवंबर से ऑनवर्ड्स फरवरी के महीने तक जो एडमिशन्स दोबारा से ऑफ़र किए जाते हैं तो इन्हें स्प्रिंग एडमिशन्स कहा जाता है। और जो फॉल एडमिशन्स होते हैं तो उनकी आमतौर पर क्लासेस स्टार्ट होती हैं अक्टूबर के महीने में या नवंबर के मंथ में, और जो स्प्रिंग एडमिशन्स होते हैं तो इनकी क्लासेस का आगाज़ होता है फरवरी या मार्च के महीने से। तो ये 2 मुख्तलिफ जो है वो एडमिशन फेजेज़ आते हैं साल में। अब बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि साल में सिर्फ एक बार एडमिशन ऑफ़र करती हैं, यानी फॉल एडमिशन्स। बाज़ यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया कि उनके पास अगर तमाम तरह रिसोर्सेज अवेलेबल हों तो वो अपने एडमिशन जो है एक मरतबा फॉल में भी ऑफ़र करती हैं और उसके बाद फिर स्प्रिंग में भी। और इन यूनिवर्सिटीज़ में अक्सरियत जो है ये प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की होती है, जिनकी कोशिश होती है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी उनके पास एडमिशन ले लें जिन्होंने फर्स्ट एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे मई, जून या जुलाई के महीने में। फिर उनका रिज़ल्ट आता है सितंबर, अक्टूबर में, और फिर वो अपने उस रिज़ल्ट की बुनियाद पर एडमिशन ले लेते हैं। तो ये फॉल एडमिशन्स में अकोमोडेट हो जाते हैं। लेकिन फिर जो स्टूडेंट्स जो हैं अपना फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स में जिनकी सप्ली आ जाती है या किसी भी बिना पर उनका फॉल एडमिशन्स में दाखिला नहीं होता है, तो वो फिर क्या करते हैं कि अपना स्प्रिंग एडमिशन्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो इनमें यानी तकरीबन हर तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। एक वो स्टूडेंट जिनकी सप्ली आई थी तो वो सेकंड एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो गए, या मेडिकल के स्टूडेंट जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन उनका कहीं दाखिला नहीं बना, तो वो फिर क्या करते हैं स्प्रिंग एडमिशन्स में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन होती है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के पास जिनका कहीं भी दाखिला नहीं होता, तो नवंबर से लेकर फरवरी तक डिफरेंट यूनिवर्सिटी स्प्रिंग एडमिशन ऑफर करती हैं। इसके अलावा एक और बात भी गौर करने वाली है कि बाज़ यूनिवर्सिटी साल में एडमिशन तो एक बार ही ऑफर करती हैं, लेकिन उनकी जो एडमिशन की टाइमलाइन होती है वो होती है कि दिसंबर में, जनवरी या फरवरी में एडमिशन ऑफर करते हैं। और ख़ासतौर पर जो सिंध की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनका ये शेड्यूल होता है कि वो नवंबर, दिसंबर या उसके बाद अपने एडमिशन ऑफर करती हैं। तो उसकी वजह बड़ी ये है कि सिंध में जो सेकंड ईयर का रिज़ल्ट है वो काफ़ी ताख़ीर से आता है, और उस बिना पर फिर ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये अपने एडमिशन को प्लान इस तरीके से कर लेती हैं कि ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दाखिले ऑफ़र करती हैं। तो किसी हद तक आप समझें कि इनको भी स्प्रिंग एडमिशन्स में ही अकोमोडेट कर दिया जाता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्प्रिंग एडमिशन्स की वो ये कि बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो कि फॉल एडमिशन्स में तो ऑफर होते हैं, तो वो स्प्रिंग एडमिशन में ऑफर नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे प्रोग्राम जिनकी मुतल्लिका काउंसिल अवेलेबल होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि भाई आप ये वाला जो प्रोग्राम है ये साल में सिर्फ एक बार ही ऑफर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वाले प्रोग्राम सिर्फ फॉल एडमिशन्स में ही ऑफर कर देती हैं, और ये वाले प्रोग्राम जो हैं स्प्रिंग एडमिशन्स में ऑफर नहीं होते। और उनमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम। इसके अलावा जो इंजीनियरिंग के जितने भी प्रोग्राम्स हैं ये साल में सिर्फ एक बार ही ऑफर हो सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर वेटरनरी मेडिसिन यानी डीवीएम का प्रोग्राम है, एमबीबीएस, बीडीएस है, और काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम जिनकी मुतल्लिका काउंसिल अवेलेबल है, तो वो एडमिशन साल में सिर्फ एक बार ही ऑफर होते हैं। इसी तरीके से आमतौर पर नर्सिंग के जो एडमिशन हैं इनको भी देखा गया कि ये ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ या नर्सिंग कॉलेजेस हैं तो ये साल में एक बार ही ऑफर करते हैं। तो ख्याल रहे कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ ने अपने इन मेजर डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन अगर फॉल में कर लिए हुए हैं तो स्प्रिंग में दोबारा ऑफर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम है पंजाब यूनिवर्सिटी में या जीसी यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, बीजेडयू, आईयूबी में अगर फॉल एडमिशन में एक बार तो ऑफर हो चुका है, तो क्या ये यूनिवर्सिटीज़ दोबारा स्प्रिंग एडमिशन ऑफर करेंगी? तो क्या उनमें फार्म डी भी ऑफर होगा या नहीं होगा? तो याद रखिएगा कि इनमें से अक्सरियत जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं करती, लेकिन अगर करती भी हैं तो उसमें फार्म डी अवेलेबल नहीं होगा। जैसे अगर आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लें तो इन्होंने इस साल अपने स्प्रिंग एडमिशन ऑफर किए हैं लेकिन उसमें फार्म डी अवेलेबल नहीं है। इसी तरीके से जो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वो भी अपने स्प्रिंग एडमिशन ऑफर करती हैं तो उसमें कोई भी इंजीनियरिंग का प्रोग्राम अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ के पास चॉइस होती है कि आप ये इंजीनियरिंग और फार्म डी और इस जैसे जो प्रोग्राम्स हैं जिनकी काउंसिल अवेलेबल होती है, तो ये साल में आप एक मरतबा एडमिशन ऑफर कर सकते हैं। चाहे तो आपकी मर्जी है आप फॉल में कर लें, चाहे तो आप स्प्रिंग में कर लें। और यही वजह है कि जो एफसी कॉलेज है, फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर, तो ये जो अपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशंस हैं तो ये फॉल में नहीं करते बल्कि ये स्प्रिंग में करते हैं, और इनकी जो डेडलाइन है ये आमतौर पर जनवरी में ही होती है। फिर इसके अलावा ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जो स्प्रिंग
एडमिशन्स होते हैं तो इनमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स काफ़ी कम हो चुके होते हैं, क्योंकि जितना भी स्टूडेंट्स का जो रश होता है तो वो फॉल एडमिशन्स में अकोमोडेट हो चुके होते हैं। जो पाकिस्तान की टॉप क्लास बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये फॉल एडमिशन्स में चूँकि ज़्यादातर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र कर देती हैं, तो उसमें भी ये होता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स इधर आ जाते हैं, दाखिला ले लेते हैं। फिर जो बच जाते हैं जिनका किसी वजह से एडमिशन नहीं हो सका, जिनका कोई प्रॉब्लम रहा है, या जो अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट कर रहे थे और वहाँ का नहीं होता, तो फिर जब वो आते हैं इस तरफ तो फिर स्प्रिंग एडमिशन्स में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम होते हैं। यहाँ पर जो ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स की तादाद भी कम होती है, और याद रहेगा यहाँ पर जो मेरिट्स हैं फिर ये भी काफ़ी कम होते हैं। चूँकि इसमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन तो होता नहीं है, तो स्टूडेंट्स आसानी से अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। स्प्रिंग एडमिशन्स में भी काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं। तो आप जहाँ-जहाँ भी एडमिशन्स ओपन होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर ये है कि आप अप्लाई कर लें, और आपका जो है वो स्प्रिंग एडमिशन्स में थोड़े नंबरों के साथ, थोड़े मेरिट के साथ जो है वो आसानी से दाखिला हो सकता है। बाकी ये है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ-साथ काफ़ी बड़ी ऐसी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि अपने फॉल एडमिशन्स के साथ-साथ स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफ़र करती हैं। जैसे कि आप अगर इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की मिसाल लें तो ये हर साल अपने स्प्रिंग एडमिशन्स भी ऑफ़र करती हैं। फिर इसके अलावा BZU मुल्तान की तरफ से भी स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफ़र करने का सिलसिला पिछले साल से शुरू हो चुका है, और इस साल कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने भी अपने स्प्रिंग एडमिशन्स ऑफ़र किए हैं, लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन ऑफर हो रहे हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से स्प्रिंग एडमिशन हरगिज़ ऑफर नहीं होते हैं। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद भी अपने स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं करती, लेकिन GC यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से स्प्रिंग एडमिशन ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद भी अपने स्प्रिंग एडमिशन ऑफर नहीं करती है। इसके बाद ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान में स्प्रिंग एडमिशन्स में अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं, इनमें सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में GC यूनिवर्सिटी लाहौर, कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, BZU का मुल्तान, लिया, विहाड़ी और लोधरा कैंपस। इसके बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर और इसके तमाम सब कैंपसेस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस यानी नमल के तमाम कैंपसेस, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, कनेड कॉलेज फॉर विमेन, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी, चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज बहावलपुर, डॉक्टर AQ खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान और टांग कैंपस, हज़ारा यूनिवर्सिटी, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हंगू कैंपस, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, खुशहाल खान खटक यूनिवर्सिटी करक, द यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, PAF इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी हरीपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान, सिंध मदरसातुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कराची, दो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में BBA का प्रोग्राम और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का कराची कैंपस। इसके बाद सेमाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और इसके तमाम कैंपसेस, एयर यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद, मुल्तान और कामरा कैंपस, और बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर कैंपसेस। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, UMT का लाहौर और सियालकोट कैंपस, FC कॉलेज, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, मिनहाज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, हजवेरी यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स, कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मालाकंड कैंपसेस, सर सैयद केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद, इबादत इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अब्बासिन यूनिवर्सिटी पेशावर और इस्लामाबाद, अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी, प्रेस्टन यूनिवर्सिटी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद और लाड़काना, गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला, इंस्टीट्यूट ऑफ सदरन पंजाब मुल्तान, हाईटेक यूनिवर्सिटी टेक्सिला, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, फ़ज़ाइया बिल्कीस कॉलेज रावलपिंडी, कुर्तुबा यूनिवर्सिटी, सरहद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिटी यूनिवर्सिटी पेशावर, सिकॉस यूनिवर्सिटी पेशावर, इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी, इकरा यूनिवर्सिटी कराची, इस्लामाबाद और चक शहजाद कैंपस, सुहेल यूनिवर्सिटी कराची, सर सैयद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, UIT यूनिवर्सिटी, DHA यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो दीवान यूनिवर्सिटी, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी, हमदर्द यूनिवर्सिटी कराची और इस्लामाबाद, न्यूपोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर विमेन, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी, खादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी और इंडस यूनिवर्सिटी। इसके अलावा बाज़ स्टूडेंट्स इस बात का खदशा भी ज़ाहिर करते हैं कि क्या जो स्प्रिंग में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको किसी किस्म की कुछ स्कॉलरशिप भी मिलती है या नहीं, या क्या इसका जो तालीम का मेयार होता है तो वो फॉल एडमिशन्स की निस्बत जो है वो कम होता है या इस तरह का कुछ।
तो याद रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी जो स्कॉलरशिप्स एप्लीकेबल है तो वो उनमें फॉल एडमिशन वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरीके से स्प्रिंग वाले भी कर सकते हैं। हाँ, ये कि अगर आपने सेल्फ फाइनेंस की बेसिस पर अप्लाई किया हुआ है या आपने इवनिंग के जो सेशंस हैं उनमें अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें तो वो यूनिवर्सिटीज़ वाले पहले ही बता देते हैं कि भाई इसमें आपको किसी किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंस और स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जैसे कायद अज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी जो रिसेंटली एडमिशन ओपन हुए उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो भी बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड की गई थी, तो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन के ऊपर क्लियरली मेंशन किया था कि भाई ये जो सेल्फ फाइनेंस बेसिस पर अभी स्प्रिंग में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं, तो इनमें सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और ये जो सेल्फ फाइनेंस की बुनियाद पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ना देने वाला मामला है, तो ये पाकिस्तान में हर जगह पर ही है। यानी सेल्फ फाइनेंस का मकसद ही क्या है कि आप वही एक्स्ट्रा फी अफोर्ड कर सकते हैं, दैट्स वाई आप इन सीटों पर एडमिशन ले रहे हैं। तो जब आपकी अफोर्डेबिलिटी है तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि जो स्कॉलरशिप्स हैं मोस्टली ये मिलते हैं रेगुलर सेशन पर, जो ओपन मेरिट और मॉर्निंग के सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी रही बात तालीम के म्यार की, तो उसमें इतना फ़र्क नहीं होता। ज़ाहिर है वही यूनिवर्सिटी है, उसने फॉल एडमिशन वाले बच्चों को भी पढ़ाना है और उसने स्प्रिंग वालों को भी पढ़ाना है। तकरीबन सिमिलर आपकी जो है वो टीचिंग फैकल्टी होती है और बाकी के मामला भी हैं। सिर्फ जो एक चीज़ का फ़र्क पड़ सकता है वो है कि जो आपकी क्लास का ओवरऑल जो एनवायरनमेंट होगा, यानी उसके अंदर जिस टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, तो चूंकि फॉल एडमिशंस में मैंने बताया कि जो लाइक स्टूडेंट होते हैं, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो फॉल एडमिशन में आ चुके होते हैं, तो वहाँ पर आपकी क्लास का जो स्टाफ है वो बेहतर होगा, यानी उसमें पढ़ने वाले बच्चे होंगे। लेकिन स्प्रिंग एडमिशंस में मैंने जैसे बताया कि उसमें मेरिट थोड़ा होता है, थोड़े नंबरों पर भी आपका दाखिला हो जाता है, तो ये एक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि स्प्रिंग एडमिशंस में जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स आपकी क्लास में मौजूद कम ही होंगे कि जो कोई बहुत अच्छा पढ़ने वाले और लाइक फाइक होंगे, यानी ये कोई एवरेज स्टूडेंट्स की क्लास हो सकती है। ये एक थोड़ा सा रिस्क आपको फेस करना पड़ सकता है। पाक एजुकेयर के प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें सिर्फ 100 रुपए में 3 माह के लिए, 200 रुपए में 6 माह के लिए, जबकि 300 रुपए में आप पूरे साल की सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने की तफसील आप स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ट्रायल व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।